This is your teacher, Miss Ariva Reem, and the topic that we are going to study in English text portion is Helen Keller. As always, I will ask you people to go and read the chapter first and then come to me ताकि मैं आप लोगों को उस chapter की summary properly बता सकूँ और आप लोगों को chapter और properly समझ आ सके. तो go and read it. I guess you people have done within your chapter. Now if you come to the summary, तो होता क्या है बेसिकली जो हेलन केलर है आपने पढ़ा होगा कि हेलन केलर एक जब छोटी बच्ची होती है तो वैसे तो शी वाज अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड बट ड्यू टू सम ऑफ द इलनेस उसके जो जितने सेंसेस होते हैं वो अपने सेंसेस जो है वो लूज़ कर देती है जिसकी वजह से वो फिज़िकली भी हैंडीकैप हो जाती है. उसको नज़र भी नहीं आता, उसको जो है सुनाई भी नहीं देता और जो है स्पीच जो स्किल्स होती हैं स्पीचिंग जो बात करने की जो स्किल्स होती हैं वो अपनी उन स्किल्स से भी हाथ धो बैठती है. बट दैट इज़ नॉट द टाइम व्हेन शी लॉस्ट होप, बल्कि उस क्या होता है कि उसको डिफरेंट लोग इन हर लाइफ साथ साथ मिलते रहते हैं जो उसको इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं. जैसे कि फ़र्स्ट शी मेट अ टीचर, शी मेट अ वुमन जो कि उसको जो कि उसकी ब्लाइंडनेस थी उसके साथ उसको कोप करना सिखाती हैं, how to read things with the problem of a blindness. Then later she met people जो उसको बताते हैं कि जो उसकी फिजिकल हैंडीकैपनेस है तो उसके साथ कैसे उसको कोप करना है. फिर उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, हाउ टू डिलीवर स्पीच, तो उसके साथ उसको कैसे कोप करना है. बस बट दैट इज़ नॉट व्हाट द पॉइंट इज़. द पॉइंट इज़ कि वो हर सेल्फ इतनी स्मार्ट और इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो इन चीज़ों को जो उसकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो चीज़ें उसको ओवरकम नहीं करती, बल्कि वो उन डिसेबिलिटीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंटली अपनी जो एजुकेशन होती है, जो अपनी लाइफ होती है उसको वो कंटिन्यू करती है, बहुत सक्सेसफुली कंटिन्यू करती है. ऐसा कि वह एक दिन ऐसा आता है कि वो फिर लोगों के साथ जो अपनी सक्सेसफुल लाइफ स्टोरीज़ है वो शेयर करती है और लोगों को आगे ऐसे ही लोगों को और दूसरे लोगों को प्रमोट करती है. Okay, when and where was Helen Keller born? Helen Keller was born in the year 1880 in a little town of US United States of America. In which year did Helen Keller fall ill? How old was she when she fell ill? What was the result of her illness? In February 1882, Helen Keller fell dangerously ill. She was 2 years old when she fell ill. As a result of her illness, she became blind and deaf. 1882, that means जब वो 2 साल की होती है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी बीमारी की वजह से कि वो ब्लाइंड भी हो जाती है एंड डेफ भी हो जाती है. Who was Miss Sullivan and how did she teach Helen Keller? Miss Sullivan, a very kind and patient lady. When she was a child, she had lost her eyesight, but some time later she recognized it. Miss Sullivan taught Helen Keller by the method of touch and feel. She made Helen put her hand into the water and made her write the word water on the sand. In the same way, Miss Sullivan taught Helen about mountains, rivers, history, geography, and arithmetic. जब मिस सलिवन होती है बहुत काइंड और एक बहुत पेशेंट सी लेडी होती है. जब वो खुद छोटी होती हैं तो वो अपनी आई साइट जो होती है वो खो देती हैं, लेकिन उनको समझ आ जाता है बाद में कि उनके साथ ये मसला है. अब वो हेलन को सिखाती हैं कि वो अब अगर उसकी आंखें नहीं हैं तो शी स्टिल हैव द राइट टू टच एंड फील. तो वो उसको सिखाती हैं जैसे पानी के अंदर उसका हाथ डाल के कि फील कर रहे हैं कि ये पानी है. फिर उसको सेंट पे लिखवा देती हैं कि देखो हाउ टू राइट द लेबल वाटर. इस तरीके से वो उसको माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड मैथमेटिक एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट वन शुड नो, तो वो उसको उसके बारे में बताती थी. When did Helen Keller visited Pakistan and why? Helen Keller visited Pakistan in 1956. She was 76 years old and still very active. Her purpose in visiting Pakistan was to help the blind, deaf, and dumb people of Pakistan. She gave a lot of encouragement and moral support to the blind students and to the teacher working in the school for the blind, deaf, and dumb. हेलन केलर पाकिस्तान कब आई और क्यों आई? हेलन केलर पाकिस्तान आई थी 1956 में when she was 76 years old. And even when she was 76 years old, she was very active. उनका पर्पस ये था कि वो आएँ और यहाँ के जो टीचर्स हैं जो कि ब्लाइंड, डेफ और जो डम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करें. सिर्फ इनकरेज नहीं, बहुत ज़्यादा इनकरेज करें और उनको नॉलेज दें अबाउट हाउ टू बी अ वेरी इफेक्टिव टीचर फॉर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. How do you think Helen Keller was a wonderful lady? Helen Keller was blind and deaf, but through sheer determination and willpower and with the help of her teacher, she learned to read, write, and speak through handicap. She went to college and then university, where she proved to be a better student than many others. She has even written books and articles.
हेलेन केलर वंडरफुल लेडी क्यों थी? क्योंकि हेलेन केलर के साथ जो भी मसला था, जैसे कि वो डेफ एंड ब्लाइंड थी, उसने अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी विल पावर के साथ, जो भी उसकी टीचर ने उसको सिखाया, उसने उसके साथ कोप करा। सही है। अगर एक इंसान हमारे साथ अगर कोई मसला हो जाता है तो हम लोग तो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जो नॉर्मल काम हमें आ रहा होता है हम उसको भी नहीं करते। बट वॉट शी डिड, शी नॉट ओनली अटेंडेड स्कूल बट शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू यूनिवर्सिटी एंड शी वॉज अ बेटर स्टूडेंट एंड मैनी ऑफ द नॉर्मल स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स। एंड नॉट ओनली दैट, उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे। So, she's a very wonderful, she was a very wonderful lady. What was the message to the blind and deaf children? Helen Keller told the blind and deaf children to be always happy and cheerful and never to curse their fate, for they are capable of doing everything in the world. उन्होंने ये मैसेज दिया ब्लाइंड और डेफ स्टूडेंट्स को कि हमेशा खुश रहें और चेयरफुल रहें और अपनी किस्मत को लेके रोए नहीं, क्योंकि वो बच्चे भी वो सारे काम कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे दुनिया में कर सकते हैं। Okay. Now coming towards the multiple choice questions. Helen had also become dash besides blind and deaf. Okay. Dash. Okay. Dull, retarded, dumb, slow. Helen Keller proved to be a dash student and many others. Greater, better, finer, nicer. Miss Sullivan had herself become dash when she was a child. Dash. Okay. Deaf, mute, dumb, blind. Okay. If this MCQ is repeated. Helen said to the students, never curse your dash, fate, identity, luck, destiny. Helen Keller visited Pakistan at the age of dash 78 years old, 76 years old, 74 or 72. Helen graduated from Dash University. Okay, at the age of dash, Helen started speaking again. 8 years, 9 years, 7 years, 10 years. Helen went to school for blind children at the age of dash 8, 10, 9, 7. So you have to attempt these MCQs on your own by reading the chapter first. And if you people face any query in doing these exercises, you can ask me by contacting to school. Please maintain your copy. But let me tell you one thing here. आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा already maintained है. So I'm very satisfied with all of you. But you people have to do the work as you are doing. मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी, but you people are doing it very well. So I need to appreciate you. Till then, Allah Hafiz.